हेलो दोस्तों, आइए दुनिया के कुछ स्केरी फैक्ट्स और हॉरर फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। बचपन से हम लोग भूतों की कहानियां सुनते आ रहे हैं और बचपन से ही इन सभी के प्रति अलग से जिज्ञासा रही है और आज का समय भी धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस बदलते समय के साथ भूत प्रेतों का जिक्र होता रहता है। इस वर्तमान समय में सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के वैज्ञानिकों ने नकारात्मक ऊर्जा का होने का दावा भी किया है। साइंस जिन्हें अलग अलग बीमारियां कहता है, लोग उन्हें भूत प्रेतों के रूप में मानते हैं। साथ ही इस दुनिया में कई सारी स्केरी चीजें भी होती हैं जिन्हें हर कोई समझा नहीं पाता है। आज हम इस वीडियो में उन स्केरी फैक्ट्स की बात करेंगे। कुछ लोग भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं तो कुछ लोग नहीं। ये सबकी अपनी एक राय है। यह लोगों की अपनी सोच पर निर्भर करता है कि भूत प्रेतों की बातों पर यकीन करें या नहीं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ भूतिया जगहों और भूतिया घटनाओं के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं कुछ स्केरी फैक्ट्स और कुछ अमेजिंग हॉरर फैक्ट्स के बारे में। 1. वीजा बोर्ड नेम। वीजा बोर्ड एक विशेष प्रकार के बोर्ड को कहते हैं जिसका इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने और उनसे बातें करने के लिए किया जाता है। ये बोर्ड बहुत ही रहस्यमय और डरावना है, लेकिन उससे भी रहस्यमयी इसका नाम है। इसके आविष्कारक का कहना है कि इसका यह नाम वीजा इसीलिए रखा गया क्योंकि ये नाम रखने के लिए उस बोर्ड ने उन्हें खुद कहा था और बोर्ड ने वीजा का मतलब गुड लक बताया था। 2. 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट। 1907 में डंकन मैकडुगॉल ने एक वैज्ञानिक अध्ययन किया था जिसमें मैकडुगॉल ने बताया था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का वजन होता है। इसे बात को साबित करने के लिए उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें जो लोग मरने वाले थे उनका वजन किया गया। उन्होंने इस काम के लिए 6 लोगों को चुना जो मरने वाले थे। उन 6 लोगों में से एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया था, लेकिन 6 में से सिर्फ एक के ही वजन में बदलाव होने के कारण वैज्ञानिक समुदायों द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को नकार दिया। लेकिन उनकी यह धारणा कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है, ये लोगों के बीच में आज तक प्रसिद्ध है। 3. रॉबर्ट द डॉल। रॉबर्ट द डॉल को भी एनाबेल की तरह ही एक शापित का भूतिया गुद्धिया माना जाता है। यह गुद्धिया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजीन ऑटो की थी। ऐसा भी माना जाता है कि ये गुद्धिया खुद से चल सकती है, अपने चेहरे के भाव बदल सकती है और हंस भी सकती है। इस गुद्धिया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है। कहा जाता है कि जब इसे देखने जाए तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए वरना यह दुर्भाग्य लाता है। 4. कुचिसाके ओन्ना। जापान में कुछ ऐसी लोक कथाएं भी जसी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक ऐसी महिला की आत्मा जिसका नाम लोग कुचिसाके ओन्ना बताते हैं, उसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ होता है जिसे वो ढक कर रखती है। इसके साथ ही वो अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और जब उसे कोई अकेले इंसान मिल जाता है तो वो उसे पूछती है कि क्या वह सुंदर है। यदि इंसान नहीं कहता है तो वह उस इंसान को मार देती है और अगर वो इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है तथा उससे फिर वही सवाल करती है। यदि वो व्यक्ति उसे नहीं कहता है तो वह आत्मा उसको मार देती है और अगर हाँ कहता है तो वो उस व्यक्ति का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान काट देती है। 5. द क्राइंग बेबी। इंग्लैंड में 1969 के समय में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट होने लगे तथा इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता, लेकिन सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमयी तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद लोगों ने इस तस्वीर को रहस्यमयी मान लिया। 6. तियानक लोक कथाओं के अनुसार तियानक फिलीपीन ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे जैसा दिखता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ जाते हैं तो ये अपने असली रूप में आकार इंसान को मार देता है। 7. टोमिनोज हेल।
1990s में साइजो यासो ने अपनी कविता स्केइन के 27वें संकलन में इस कविता को लिखा था, जिसे एक शापित कविता माना जाता है। माना जाता है कि ये 1959 में प्रसिद्ध हुई थी, जब गोकी योमाता ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन की किताब में लिखा था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे पढ़ते समय इसको मन में परखना चाहिए। यदि कोई इसे जोर से पढ़ता है तो उसकी मौत हो जाती है या फिर उसके साथ कुछ बुरा होता है। 8 मंकी मैन दिल्ली 2001 में एक रहस्यमय दानव को देखे जाने का दावा किया गया था, जिसका नाम मंकी मैन रखा गया था। लोगों का कहना था कि वो सिर्फ रात के समय में निकलता था तथा लोगों पर हमला करता था। इस दानव ने दिल्ली में बहुत से लोगों पर हमला किया तथा 2 लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया था। जिसने इसे देखा था उसका कहना था कि यह दिखने में 4 फुट लंबा था और उसका शरीर बालों से ढका हुआ होता था। उसकी लाल चमकती आंखें तथा छाती पर 3 बटन भी थे, लेकिन इस दानव को कभी भी पकड़ा नहीं गया। 9 फेयरमाउंट बन्फ स्प्रिंग्स होटल रूम नंबर 873 फेयरमाउंट बन्फ स्प्रिंग्स होटल, जो कि कनाडा में स्थित एक होटल है। इस होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमयी कमरा है, जिसे कि भूतिया माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पति अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर देता है। इस घटना के बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनने और छोटी लड्डेढकी के दिखाई देने की शिकायत की। ऐसी शिकायतें दिनों दिन बढ़ती गई और ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को चिनवा दिया गया तथा उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 10 द एक्सोर्सिस्ट दी एक्सोर्सिस्ट। इस हॉरर फिल्म के ट्रेलर जब सिनेमा घरों में दिखाया गया तो इस ट्रेलर को देखकर लोग बुरी तरह से डर गए थे। वो सिनेमा हॉल से बाहर आ गए, जिससे इस ट्रेलर को बीच में ही बंद करना पड़ा। इस मूवी को श्रापित भी माना जाता है, क्योंकि जब ये मूवी बन रही थी तो इस मूवी के कुछ सीन शूट करते समय कलाकारों के साथ कई हादसे भी हुआ करते थे और जो भी इस मूवी को देखता उसकी हालत खराब हो जाती थी, जिसकी कारण वो बीच में ही मूवी छोड़ ही देता था। 11 भानगढ़ का किला। राजस्थान के शहर भानगढ़ में स्थित भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इस जगह के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। भानगढ़ एक जंगल के पास स्थित एक ऐसी जगह है जो अपने भूतिया किस्सों की वजह से भारत में सबसे ज्यादा फेमस है। इस जगह पर किसी भी पर्यटक को सूर्यास्त के समय जाने की अनुमति नहीं मिलती। कहा जाता है कि यहाँ के एक जादूगर को इस इलाके की स्थानीय राजकुमारी से प्रेम हो गया था। उसने उस राजकुमारी को अपने बस में करने के लिए काले जादू की मदद ली, लेकिन इस बात की भनक राजकुमारी को लग गई, जिसके बाद उस राजकुमारी ने जादूगर को मरवा दिया। मरते मरते वो जादूगर किले को श्राप दे गया। इसके बाद यह किला खंडहर बन गया। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तथा हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा तथ्य सबसे डरावना तथा रहस्यमय लगा।